रीड करनी है आपके पास एनसीईआरटी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, वन शॉट्स देख लीजिए, एनसीईआरटी रीड कर लीजिए और अपने ये जो 15 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के, एंड आई एम नॉट किडिंग इट, यू हैव टू डू इट। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका जो है यहाँ पे बूस्ट होता रहेगा बच्चे। एंटायर सिलेबस को 3 बार रिवाइज करो और इसी टाइम पीरियड में बच्चे आपको सॉल्व करने हैं अपने सैम्पल पेपर। हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अभी अच्छे नहीं होंगे। तो यार मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एग्जाम्स जो है काफ़ी ज़्यादा करीब आता जा रहा है और एंजाइटी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट ये वीडियो जो है एंजाइटी लेवल बढ़ाने के लिए नहीं, एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए है कि आखिरकार क्या एंड में भी हम पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सच बताने वाली हूँ कि हाँ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लगेगी एक सही गाइडेंस और एक सही स्ट्रैटेजी। तो वही उसी के लिए मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाली हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बस छोटी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी यार, तुम्हें सही में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे 2 तरीके के बच्चे हैं। अब आपको सबसे पहले तो अपना टाइप देखना है कि आप कौन से टाइप में फॉल करते हो, ठीक है। 2 तरीके के बच्चे हैं इस टाइम में। अभी जो है क्या चल रहा है, दिसंबर का महीना आ गया है एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले एक बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट तो कर लिए हैं, चैप्टर्स उनके सारे कंप्लीट हो चुके हैं ना, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबको जो है 1-1, 2-2 बार पढ़ चुके हैं, है ना। 2 टाइम्स तो एटलीस्ट वो सभी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, पढ़ मतलब रीड कर चुके हैं, ठीक है। एक तो ये टाइप का बच्चा है जिसने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। और ये बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि इस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है ना। मार्क्स यहाँ पे मार्क्स जो है लो आ रहे हैं, फिर भी सब कुछ पढ़ लिया है बट मार्क्स फिर भी जो है यहाँ पे लो आ रहे हैं, है ना। कॉन्फिडेंस की कमी है, मार्क्स लो आ रहे हैं। ये एक टाइप 1 का बच्चा है। तो अगर आप टाइप 1 के बच्चे हो तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको क्या करना है। टाइप 2 के बच्चे भी देख लेते हैं। टाइप 2 वाले बच्चे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि चैप्टर्स कितने हैं टोटल। तो मतलब इनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। इनके लगभग 5 से 10 चैप्टर्स रहते हैं, 5 से 10 चैप्टर्स इनके जो है बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब जब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की तो बात करो ही मत, है ना। मार्क्स तो लो आने ही आने हैं। अब इन बच्चों की एक और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मन नहीं लग रहा है, इनकी अलग दिक्कत है। मन नहीं करता पढ़ने का, मन नहीं करता पढ़ने का, इनकी अलग दिक्कत है यार, है ना। इनकी अलग दिक्कत है, इनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का, पढ़ने बैठते हैं इनको दिक्कत आती है। तो अब इन टाइप 1 और टाइप 2 बच्चों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले मैं टाइप 1 की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ कि आपको क्या करना है बच्चे। देखो टाइप 1 वाले बच्चे अभी क्या करेंगे, टाइप 1 वाले बच्चे जो है सबसे ज्यादा अपनी किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। बच्चे अभी तक आपको लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप ये भी बोल रहे हो कि आपने 2 टाइम्स एनसीईआरटी रीड कर ली है। बच्चे सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको अब इंटेंसिव, आपका टाइम आ गया है इंटेंसिव स्टडी का, ठीक है। क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आपने एक बार सारा सिलेबस देख लिया है, बट आपको अब एनसीईआरटी की लाइनों में घुसने का, लाइन बाय लाइन पढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। जो लाइनें आपको आती है उनको स्किप करो, जो लाइनें आपको नहीं आती है इस टाइम पीरियड में आपको अपनी बॉक्सेस के ऊपर काम करने का वक्त आया है, अपनी डेट्स के ऊपर काम करने का वक्त आया है, इवेंट्स के ऊपर काम करने का वक्त आया है। तो अब आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो। अब सेम वही पुराने तरीके से रिवीजन नहीं, अब आप अपने रिवीजन का स्टाइल बदलो, अब आप इंटेंसिव स्टडी में करो, ठीक है। जब आप ये करोगे ना बच्चे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आपका जो स्कोर है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। और आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, और जहां पर एमसीक्यूज में गलती हो रही है उनको जो है यहाँ पे देखो और उन वाले बॉक्सेस के ऊपर काम करो, ठीक है। ये आप सभी को करना है जो हमारे टाइप 1 वाले बच्चे हैं। टाइप 2 वाले बच्चों को क्या करना है,
टाइप 2 वाले बच्चे क्या करेंगे बच्चे? टाइप 2 वाले बच्चे तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो यार, सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब आप बोलोगे मैम बट पढ़ने का तो मन ही नहीं करता ना। यार मन नहीं करता, आजकल तो कितनी सारी चीजें आ गई है, वन शॉट्स है, टीचर्स सारी ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं। अगर मन नहीं करता तो आप जो है बच्चे मेरे वन शॉट्स देख लीजिए, है ना, वन शॉट्स देखिए, ठीक है, ये आपके जो है बहुत जल्द आपको हेल्प करेंगे। वन शॉट्स देखने के बाद आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, रीड करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। आप अभी बॉक्सेस वगैरह, चलो अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट नॉर्मल एनसीईआरटी तो आप रीड करिए, ठीक है। रीड करनी है आपके पास एनसीईआरटी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, वन शॉट्स देख लीजिए, एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, और अपने ये जो 15 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के, इन 15 चैप्टर्स आप जो है एक बार, एटलीस्ट एक बार सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर आपकी इंटेंसिव रिवीजन तो नहीं, बट आपकी एक लेवल की रिवीजन, फर्स्ट लेवल की रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेवल की रिवीजन करनी है। और एक चीज जो आप सभी के लिए कॉमन है वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ये वाले बच्चे भी करेंगे, ठीक है, सेम, क्योंकि इससे जो है तुम्हें याद आता रहेगा कि भैया हमें पढ़ना है, हमारी परफॉर्मेंस कितनी है, तो ये आपको जो है दिखता रहेगा और आपको जो है पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। अब जो सबसे कॉमन चीज जो सभी बच्चों को करनी है वो है यहाँ पे आपका 75 डेज का चैलेंज। देखो 75 डेज आपके बचे हैं, अगर आप लगाओगे, अभी जनवरी होगा थोड़ा सा, फरवरी के थोड़े से 15-20 दिन, और यहाँ पे आपके दिसंबर के थोड़े बहुत दिन, तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके 25 दिन बचे हैं। अब अगर इस 25 दिन को मैं 3 फेज में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 3 फेज में डिवाइड कर दूं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, तो आपको क्या करना है, ये कॉमन है जो आप सब लोग कर सकते हो। अगर आपको ये वाला प्लान अच्छा लगे तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। फेज 1 में सबसे पहले बच्चे आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, चैप्टर्स कंप्लीट। तो आपका फेज 1 जो है 25 डेज का, ये कितने दिन का है, 25 डेज का है। तो 25 डेज में टोटल कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स। तो 15 चैप्टर्स क्या आप 25 डेज में नहीं कंप्लीट कर सकते? क्या आप 15 चैप्टर्स 25 डेज में कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? यार आराम से कर सकते हो, आपके पास 25 डेज मैं दे रही हूँ। 25 डेज ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तो है नहीं, और भी सारे सब्जेक्ट्स है। तो 15 चैप्टर आपको 25 दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, कंप्लीट। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनको लाइन बाय लाइन एक्सटेंसिव वाले कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो 15 दिन आपको ये अपने 25 दिन 15 दिन जो है 15 चैप्टर्स है 25 दिन में आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और किस तरीके से पढ़ना है और यहाँ पे पढ़े कैसे मैम, हाउ टू स्टडी, ये भी मैं कुछ गाइडलाइंस दे देती हूँ आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है, रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड एनसीईआरटीज, ठीक है, अपनी एनसीईआरटीज, ठीक है। आपको अपनी मेमोरी शीट्स बनानी है, जो भी ईयर्स, डेट्स, जो डेटा आपको मुश्किल लगता है उसको यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज और यहाँ पे एमसीक्यूज आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जो भी चैप्टर पढ़ा उसके जो एमसीक्यूज कर लिए। हमारी सीरीज भी चल रही है चैप्टर वाइज वाली, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, वो भी आपका बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कि मैम फेज 2 में क्या करें। फेज 2 में बच्चे बोर्ड्स की प्रैक्टिस, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब फेज 2 में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगले 25 दिन में आपको क्या करनी है, अगले 25 दिन में आपको करनी है आंसर राइटिंग के ऊपर मास्टरी। आपको क्या करनी है, आंसर राइटिंग के ऊपर वर्क करना है। क्योंकि अगर आप सब पढ़ लो और अगर आपने आंसर राइटिंग के ऊपर वर्क नहीं किया तो बच्चे दिक्कत आएगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके ना कीवर्ड्स रेडी होने चाहिए, कीवर्ड्स रेडी होने चाहिए हर चैप्टर के, कीवर्ड्स रेडी होने चाहिए। कीवर्ड सीरीज मेरी ऑलरेडी चल रही है बच्चे, कीवर्ड्स जो है आपको रेडी रहेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एटलीस्ट बुलेट्स पॉइंट्स लिख लोगे और अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद भी लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है। तो अपने कीवर्ड्स के ऊपर काम करो। फेज 2 में आंसर राइटिंग मास्टरी करो। रोज जो है 2 मार्कर क्वेश्चन देखो, 2 मार्कर और हमारी पॉलिटिकल साइंस में 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर काम करो, ठीक है। इन अगर ये जो 4 और 6 मार्कर के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी ये तो आप लर्न ही कर जाओ, ये आपका उसी में काम चल जाएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि 4 और 6 मार्कर्स जो है कहीं ना कहीं जो है फिक्स्ड होता है, किसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बातें समझ आ रही है इतनी बात। अगर हम बात करें फेज 3 में मैम अब हम क्या करें, अब हमारे पास आखिरी के जो है 25 दिन बचे हैं। तो बच्चे आखिरी के 25 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, इंटेंसिव रिवीजन।
इंटेंसिव रिवीजन। जो टॉपर लोग होते हैं ना बच्चे, एटलीस्ट वो 3 टाइम्स रिवाइज करते हैं हर चीज को। तो आपको भी बच्चे एटलीस्ट 3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। एंड आई एम नॉट किडिंग इट, यू हैव टू डू इट। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका जो है यहाँ पे बूस्ट होता रहेगा बच्चे। एंटायर सिलेबस को 3 बार रिवाइज करो और इसी टाइम पीरियड में बच्चे आपको सॉल्व करने हैं अपने सैंपल पेपर, एक बार बस। एटलीस्ट आप हर सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर भी लगा लो यार, बस 3, क्योंकि ये 3 घंटे के होते तो थोड़े से मुश्किल हो जाता है लगाना, बट आप 2 से 3 अगर आप पेपर लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस यार ये फॉलो कर लो बस, बाकी मैंने कोई बड़ी बात तो करी नहीं है ना, बड़ी बात तो करी नहीं है। तो मुझे जो है फटाफट से इस तरीके से आपको फॉलो करना। अगर आप यार मेरे से पढ़ना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, तो हमारा जो है ना आज ऑफर चल रहा है कि आज लास्ट डे है सेल का। तो यहाँ पे आप ना हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वो ना स्टार्ट हो गया। तो आपको करियर्स अड्डा पे जाना है, करियर्स अड्डा पे वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर आप जो है हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद और फिर यहाँ पे आपको CUET क्रैश कोर्स में जाना है, ठीक है। CUET क्रैश कोर्स में आप जाओगे, ये रहा CUET क्रैश कोर्स पे अगर आप जाओगे तो ये रहा आपको दिखाई दे रहा है कि आपके सारे बैचेस है। ये विजेता बैच है जो हमारे क्रैश कोर्स का नाम है। हमारे क्रैश कोर्स का नाम क्या है, 1 मिनट इसको क्रॉस कर दूं, ये हमारे क्रैश कोर्स का नाम है विजेता, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर्ट्स डोमेन का विजेता बैच ले सकते हो। ये आपको कितने का पड़ रहा है, 1335, बट यहाँ पे फोकस 35 कूपन कोड लगा हुआ है, इसको हटा लो, इसको दूसरा एक कूपन कोड मैं आपको दे देती हूँ। उस कूपन कोड से आपको जो है और थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट दे दो बच्चे। यहाँ पे आप जाओगे, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जाओगे CUET क्रैश कोर्स पे जाओगे और यहाँ पे बच्चे आपको देख रहे हो, आपको CUET डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ये तो अभी ह्यूमैनिटीज के महापैक की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। और विजेता बैच भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो विजेता बैच अगर आप देखोगे तो लेट्स से आप आर्ट्स वाले बैच पे जा रहे हो तो ये तो प्रो है, इसमें किताब भी मिल रही है, तो आप ये वाला भी चेकआउट कर सकते हो। जो भी लेना है आपको एक कूपन कोड लगाना है जिससे आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय नाउ पे जाना है और कैप्स है ना, सब बिग लेटर्स में आपको आशी 40 अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका ये प्राइस जो है बच्चे यहाँ पे आपका कम हो गया, ठीक है। प्राइस आपको यहाँ पे जो यूजुअल है उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया और स्पेशल गाइडेंस भी मिलेगी मेरी ये कूपन कोड यूज करने से, ठीक है। तो आपको ये ले लेना है। अगर आप बिल्कुल ही जो है आपको लगता है कि अभी हम खुद नहीं कर पाएंगे, हमें आपकी जरूरत है मैम, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे बच्चे यहाँ पे सिर्फ इतने प्राइस में। आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉल साइंस भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैम ये हमें कहाँ मिलेगा ये बैच, मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बैच हमारे लिए परफेक्ट है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com। अच्छा, अब मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा जितना ही बच्चा है वो कौन से टाइप में है। अभी आपका टाइप कौन सा, आप टाइप 1 के हो या टाइप 2 के हो, क्योंकि आगे की जितनी भी सारी सीरीज होगी हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे कि हमारे पास ज्यादा बच्चा किस टाइप का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बच्चे कि आप कौन से टाइप से बिलोंग करते हो, फिर उस हिसाब से हम आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है प्लान कर रहे हैं जिससे आपकी बोर्ड्स की तैयारी एकदम बढ़िया हो जाए। तो देखो, छोटी बात करी है मैंने, ज्यादा मैंने आपको परेशान नहीं किया है, बस आप इतनी सी चीज कर लो यार, ये तो एक बेसिक मिनिमम है जो आप कर सकते हो। ओके, सो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसी वीडियोस और लेकर आते रहेंगे, और क्या जानना है आपको वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।